गुरूर है मुझे अपने किरदार पर भी, क्योंकि अगर कोई तुम सा नहीं तो कोई हम सा भी नहीं। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की। क्या होता है ये सेल्फ लव? हर कोई कहता रहता है कि खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो। क्या है ये सेल्फ लव? सेल्फ लव का मतलब होता है खुद को प्यार करना जैसे आप दूसरों से करते हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद से दोस्ती करना। सेल्फ लव का मतलब है खुद को माफ़ करना उन गलतियों के लिए जैसे कि तुम दूसरों को माफ़ करते हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। सेल्फ लव का मतलब है अपनी बॉडी को हील करना। कई बार आप आराम करना चाहते हैं लेकिन खुद को इग्नोर करके नहीं करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। सेल्फ लव है जब आप खुद को आईने में देखो तो किसी से अपनी तुलना ना करें कि वो इतना सुंदर है मैं नहीं हूँ। बस खुद को देखना। अगर आपके फेस पर रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं, कुछ भी है, उन्हें अप्रिसिएट करना कि मैंने अपनी लाइफ में कितने अप्स डाउन देखे हैं लेकिन मैं इतना बेस्ट हूँ कि सबसे जीत कर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हमें सुकून कब नहीं मिलता, कब गिल्ट फील होता है या कब हम जीवन में बहुत नीचे फील करते हैं, पता है कब? हम दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, दूसरों से इज्जत चाहते हैं, जबकि वैलिडेशन और इज्जत कभी हम खुद को देते हैं? कभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करके आपने कहा है और अपने कंधे पे हाथ रख के कहा है कि नहीं मैं हूँ तेरे साथ, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाएंगे ना कि खुद के साथ खड़े रहेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत ना तो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर पाएगी, ना ही आपके मतलब खुद को हार्म कर पाए। क्यों खुद को इतना कोसते हैं आप कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया। पता है कई बार ना आप इन चीज़ों में खोकर खुद को इतना इनविजिबल कर देते हैं कि हो सकता है कि आपसे नीचे वाले कुछ लोग आपके जैसी लाइफ जीने के लिए सोच रहे हो कि क्या मस्त लाइफ है यार। आप हो सकता है किसी के लिए एग्जाम्पल हो। ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि कई बार हम अपनी सेल्फ वर्थ इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारी नज़रें आसमान पर होती हैं जबकि ज़मीन भी है नीचे। तो आप हमेशा ऊपर ही ऊपर क्यों देखते हैं? एक तो आज ज़माना सोशल मीडिया और रील का है ना, 24 घंटे हम इस पे टाइम स्पेंड करते हैं। उसमें भी किसी की कुछ चीज़ हमने देख ली, बाय द वे अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम सोचते हैं कि मैं तो इतना कम। यार ये जो लाइफ है ना, ये किराए का मकान है। ये आपके पास 60 साल, 50 साल, 70 साल, और अगर आप बहुत अच्छे से जियोगे तो 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आपको चाबी भगवान ने दी है कि जी लो, खुद को डेवलप कर लो, बेस्ट बन के रहो। यहाँ पर ये नहीं है कि आप यहाँ पूरी लाइफ के लिए क्यों इतना अच्छा बनना। अगर कमी है तो खुद को एक्सेप्ट करो। आपने पास्ट में कोई गलती करी है तो माफ कर दो अब खुद को। मत उस रिग्रेट को लेकर चलो, उस इतना वजन सर पे रख के चलोगे तो नई चीजें कैसे सीखोगे आप? खुश कैसे रहोगे? पता है ना, चीजें जितनी हल्की होती हैं उतना ही बेस्ट आप कर पाते हो। कहीं अपनी कमियों को देखते देखते आप उन लोगों की तरह मत बन जाना कि जो कंकर चुनते चुनते जब उनकी लाइफ में हीरे आते हैं ना तो वो उन्हें भी उन कंकरों की तरह ही फेंक देते हैं। तो अपनी लाइफ के हीरे जैसे उन एग्जाम्पल्स को पहचानो। अगर आप सांस ले पा रहे हो, खुद के साथ बैठ के चाय पी सकते हो, आपके लिए रहने के लिए एक घर है, कुछ लोग हैं जिनके साथ आप शेयरिंग कर सकते हो, भले ही ज़्यादा ऑनेस्ट ना हो, कैसे भी हो, आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। लेकिन आपको सुकून और शांति तभी मिलेगी जब यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फर्स्ट, खुद की तुलना दूसरों से ना करें। यहाँ पर एक पेड़ के दो पत्ते जब एक जैसे नहीं होते तो आप कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि मुझे उसकी तरह होना है? क्यों होना है? यहाँ पर भगवान ने हर इंसान को अलग अलग यूनिक बनाया है। तो अपनी यूनिकनेस को पहचानें और उसके हिसाब से जिएं। गलत काम ना करें, अच्छे काम करें कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, आप किसी के दुख का कारण ना बने। ये दो तीन चीजें आप अपनी लाइफ में बनाएं और जिए। यू लिव ए वेरी बेस्ट लाइफ। क्यों इतना सोच रहे हैं आप? दूसरा, खुद को माफ करें। आपने बहुत सारी गार्बेज अपने दिमाग में, दिल में भर रखे। पता आजकल जो डॉक्टर हैं वो इतनी स्टडी निकाल रहे हैं, लोग हार्ट अटैक, इतनी कम एज में हार्ट अटैक के मरीज बन रहे हैं, वो नहीं खुशियों को भी देख पा रहे हैं। पता ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आजकल हम सब पता नहीं कब कब की चीज़ों को याद करके बैठे। अच्छा ही तो नहीं याद करते कि उसने हमारे साथ ऐसे अच्छा किया। देखो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस करे तो हम उन्हें कुछ हैप्पीनेस दे दें। अच्छी चीज़ों को याद करो। जिन चीज़ों को हाईलाइट करोगे लाइफ में वही चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। अराउंड में कोई अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाओ, खुद को प्यार कर लो, कोई नहीं है, इट्स ओके। लेकिन गलत चीज़ों में तो मत जाओ यार। कम से कम अपनी बॉडी को तो ठीक रखो। बॉडी सबसे बड़ा बेस्ट की बेसकीमती चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, बुक्स और बॉडी, इन दोनों की जो कीमत है ना वो हीरे जवाहरात और मोतियों से भी ज़्यादा है।
क्योंकि अगर ये नहीं है आपके पास तो किसी चीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं है आपके लिए। तो रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नॉट नेगेटिव। फर्स्ट हमने कहा कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है आपके दिमाग को अशांत करने का। दूसरा, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। खुद की रिस्पेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? आईने में खड़े होकर देखो, आपका डार्क कॉम्प्लेक्स है, इट्स ओके। आपके रिंकल्स है, इट्स ओके। आप दुनिया की तरह फेयर नहीं है, ओके। भगवान ने जो मुझे दिया है कुछ बेस्ट सोच के ही दिया है। दुनिया के सबसे बेस्ट लोग क्या सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे क्या? डॉक्टर एपीजे मौलाना अब्दुल कलाम, नेशनल मंडेला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे क्या ये? बताइए आप मुझे। नहीं। खूबसूरती आपके बिहेव से पता चलती है। फेस से कभी भी खूबसूरती के मानी नहीं मतलब मैपिंग की जाती कि ये खूबसूरत चीज़ है। नो, खूबसूरती ऑलवेज वो याद रहती है। आप खुद से लगा के देखो, किसी ने आपका हालचाल हंस के पूछ लिया और आपके साथ बड़े अच्छे से बिहेव किया, आप उस इंसान को कितने लंबे टाइम तक याद रखते हो कि यार इंसान अच्छा था जो भी था। तो आप खुद भी इतने ही अच्छे बनो ना, बन सकते हो ना अच्छे, हाँ तो बनो। तीसरा, खुद से बात करें। कई बार किसी चीज़ का सॉल्यूशन अगर आपसे नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर बैठ के उस चीज़ को लिखें और खुद से बातें करें, आईने में देखें कि तू इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकता है या कर सकती है। खुद के साथ जुड़ें। पता है लोगों के साथ कई बार हम हंसते भी हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं, लोगों के साथ बात शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अकेले में होते हैं तो अकेलापन फील करते हैं। वो पता क्यों है? क्योंकि हमने सबसे दोस्ती कर ली लेकिन खुद से दोस्ती करना भूल गए। खुद से तो प्यार हम कहते ही नहीं है। खुद से कोई हम ये कहते हैं कि दूसरे अगर हमसे कहें तो हम खूबसूरत लग रहे हैं। कभी खुद की अप्रिसिएशन खुद से भी करके देखो। खुद ही कहो कि वाह क्या लग रहे हो यार आज तो। खुद को प्यार करो, कोई नहीं कर रहा तुम्हें, इट्स ओके। खुद की अप्रिसिएशन खुद करो। हम्म? खुद के फेवरेट बन जाओ भाई। और वो कब बनोगे? जब खुद पे ध्यान दोगे। खुद पे ध्यान कैसे दे सकते हैं? थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो। आप जिम नहीं जा सकते, वॉक कर सकते हैं। रूम है आपके पास, रूम में वॉक करो, बाहर करो। जो खाना खाया है उसे डाइजेस्ट जरूर करो, वो जब भी आपके लिए एक बेस्ट फ्यूल बनेगा। कपड़े नए नहीं है तो जो है उन्हें सफाई से पहनो, ढंग से पहनो, वो ही सब कुछ है आपके लिए। मत देखो कि किसी ने क्या चीज़ महंगी हो ना हो, नो मैटर, चीज़ कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो खुद के साथ कंफर्टेबल रहो। कभी कभी खुद को कुछ जैसे एक चाय ऑफर करो कि आज यार तू, कई बार ना हमारा किसी काम को करने का मन नहीं होता है, उठने का मन नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी, हमारी सोल फिर भी उठती है और उस काम को करती है। तो आप दुनिया को तो अप्रिसिएट कर देते हो, कभी खुद को अप्रिसिएट किया है आपने कि यार आज मन नहीं था लेकिन फिर भी तूने ये टारगेट कंप्लीट करवा दिया। ये चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लग रही है पर कभी आप इन्हें करके देखो, बहुत बहुत सुकून मिलेगा। एक मीरा नाम की लड़की होती है और वो खुद को प्यार नहीं, सब पे ध्यान रखती है, लेकिन खुद वो इतनी खो जाती है कि उनके डार्क सर्कल, बाल फैले हुए ऐसे अजीब सी रहती है। एक दिन फिर वो इतनी बीमार हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाती है। तो वो अपने घर वालों का इतना ख्याल रखती है, बच्चों का इतना ख्याल रखती है, मतलब वो कमाने में इतनी पागल हो गई कि खुद का ध्यान रखना, खुद के न्यूट्रिशियंस, खाने पीने का ध्यान छोड़ दिया उसने। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि सी इज़ वेरी डिप्रेस्ड और इसकी वजह से इनकी जो सेल्फ वर्थ है वो डाउन हो गई है और इसको ठीक करने के लिए इनके लिए यहाँ एक सेल्फ अपॉइंटमेंट रहना पड़ेगा। कौन इसके साथ रहना चाहता है? तो उनके घर वालों ने कहा कि आप एक इसके लिए मेड कर दीजिए, हम अपना खुद का हिसाब देख लेंगे। मीरा को जब ये बात पता चलती है तो सी वॉज टोटली शॉक्ड कि मैंने इन सब के लिए खुद को भुला दिया, लेकिन आज ये कोई भी, उनके हस्बैंड ने कहा मेरा तो ऑफिस है, मैं यहाँ इनकी टेक केयर के लिए नहीं रह सकता। बच्चे कह रहे हम हॉस्पिटल में कैसे रहेंगे। उनकी सास ने कहा कोई बात नहीं, खाना बनाने के लिए हम घर पे भी एक मेड रख लेंगे। तो मीरा की कंपैरिजन किससे हुई? मीरा एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन जब बुरा टाइम आया तो कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था। फिर डॉक्टरों ने उससे कहा कि दैट इज़ द रियलिटी। फिर वो धीरे धीरे ठीक हुई तो सबसे पहले उसने खुद पे काम करना स्टार्ट किया। उसने बुक्स लिखी कि मेरा खुद का खुद से मिलन, मैं खुद के लिए, खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता। खुद से प्यार करना होता है खुद के लिए खड़ा होना। खुद के से प्यार करना होता है कि कई बार आपका कुछ मन नहीं कर रहा है लेकिन आप फिर भी करते हो, दैट इज रॉन्ग। क्लियर बोलो, नो इट्स ओके फाइन, ठीक है। खुद से प्यार करो, खुद के साथ खड़े रहो, अपनी गलतियों को माफ करो, किसी से कंपैरिजन ना करें। रेस्ट करने का मन है रेस्ट करें। और जब आप अपने बादशाह बन जाते हो ना तो आपको लोगों की अप्रिसिएशन की, लोगों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। यू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।